बिहार झारखंड की हर बड़ी खबर अब आपकी जेब में। क्या आप बिहार और झारखंड की खबरों से पीछे रह जाते हैं? इंडिया न्यूज वायरल के साथ जुड़े और पाए सबसे तेज अपडेट्स। चाहे वो राजनीति हो, वायरल वीडियो हो या आपके शहर की ताजा घटना, सब्सक्राइब क्यों करें? सबसे तेज ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट्स के लिए वायरल और ट्रेंडिंग वीडियो सबसे पहले, सच्ची और सटीक रिपोर्टिंग। देर ना करें, आज ही सब्सक्राइब बटन दबाएं और अपडेटेड रहें। जमशेदपुर पुलिस ने वर्ष 2024 की तुलना में वर्ष 2025 में अपराध नियंत्रण के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन किया है। यह दावा जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडे ने आंकड़ों के साथ किया। सोमवार को मीडिया से उन्होंने आंकड़े साझा किए। एसएसपी के अनुसार बीते एक वर्ष में पुलिस की सक्रियता और रणनीतिक कार्रवाई के कारण कई गंभीर अपराधों में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। आंकड़ों पर नजर डालें तो फायरिंग की घटनाओं में कमी देखने को मिली है। वर्ष 2024 में जहां फायरिंग की कुल 46 घटनाएं दर्ज की गई थीं, वहीं वर्ष 2025 में यह संख्या घटकर 30 रह गई है। इसी तरह गृह भेदन के मामलों में भी बड़ा अंतर सामने आया है। वर्ष 2024 में गृह भेदन के 556 मामले सामने आए थे, जो वर्ष 2025 में घटकर 295 हो गए। छिनतई की घटनाओं में भी गिरावट दर्ज की गई है। वर्ष 2024 में छिनतई के 78 मामले दर्ज हुए थे, जबकि वर्ष 2025 में यह संख्या घटकर 55 रह गई है। एसएसपी का कहना है कि गश्त बढ़ाने और संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी के कारण यह संभव हो पाया है। हालांकि अवैध हथियारों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई और तेज हुई है। वर्ष 2024 में जहां 75 अवैध हथियार जब्त किए गए थे, वहीं वर्ष 2025 में पुलिस ने 111 अवैध हथियार जब्त किए हैं। इसी अवधि में अलग अलग आपराधिक मामलों में कुल 247 अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है। एसएसपी पीयूष पांडे ने बताया कि नशे के खिलाफ लगभग एक माह पूर्व विशेष अभियान ऑपरेशन प्रहार की शुरुआत की गई है। इस अभियान के तहत अब तक कुल 30 तस्करों और नशा कारोबारियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस का लक्ष्य नशे के नेटवर्क को पूरी तरह तोड़ना है। कुल मिलाकर वर्ष 2025 में जमशेदपुर पुलिस ने अपराध पर लगाम लगाने और कानून व्यवस्था मजबूत करने की दिशा में प्रभावी कदम उठाए हैं। पुलिस का मानना है कि आने वाले समय में इसमें भी बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। 25 में जो जमशेदपुर पुलिस ने सफलतापूर्वक काम करते हुए 2024 के जो आंकड़े हैं, उनसे बेहतर आंकड़ा दर्ज करने में सफलता हासिल की। जैसे कि कुछ उदाहरण दिए जाएं कि टोटल जो गन फायरिंग इंसिडेंट्स हैं, जिसमें फायरिंग होती है, वो जिसमें इंजरी या डेथ रिजल्ट हुई है, वो 2024 में ऐसे 46 केसेस थे और 2025 में ऐसे 30 केसेस हुए। टोटल जो व्हीकल थेफ्ट थे, मतलब बाइक चोरी या गाड़ी चोरी की जो घटनाएं थी, वो 2024 में 556 थी और 2025 में 295, लगभग 40-45% की इसमें गिरावट दर्ज की गई। नवरात्रि या अन्य त्योहारों में भी जो व्हीकल थेफ्ट है, बाइक थेफ्ट है, वो सब चीजें काफी कम हुई। जो चेन स्नैचिंग या अदर स्नैचिंग की जो घटनाएं होती हैं, वो 2024 में 78 हुई थी और 2025 में कुल 55 घटनाएं हुई। तो इसमें भी लगभग 25% का गिरावट दर्ज करने में हम लोगों ने सफलता पाई है। कुल कुल इलीगल वेपन की अगर रिकवरी देखा जाए, जिसमें फायरिंग नहीं हुई है, 75 केसेस 2024 में थे और 2025 में कुल 111 केसेस में हमने इलीगल वेपन की रिकवरी की है, जिसमें कोई घटना कारित नहीं हुई थी। इसमें से 50 जो वेपन्स हैं, उसमें आसूचना के आधार पे, इनपुट के आधार पे 50 वेपन हम लोगों ने टोटल बरामद किए। इस बार 58% जो गृह भेदन के केसेस हैं, उनको क्रैक करने में हमने सफलता हासिल की है और 101 गिरफ्तारी गृह भेदन के केसेस में हुई है। जो नॉर्मली बर्गलरी या गृह भेदन के केसेस में जो सफलता का आंकड़ा नॉर्मली रहता है, वो 30 से 40% है, प्रतिशत। पूर्व वर्ष में एक भी ऐसा केस नहीं है जिसमें वो डिटेक्ट नहीं हो पाया कि अपराधी कौन है या वो पकड़ा ना गया हो। कुल 247 अरेस्टिंग फायरिंग की घटनाओं से रिलेटेड हुई और 111 वेपन हम लोगों को रिकवरी हुई। एक बड़ा अभियान भी हम लोगों ने नशे के खिलाफ चालू किया है, ऑपरेशन प्रहार। अभी इसको एक महीना ही हुआ है, लेकिन अभी तक हम लोगों ने इसमें 30 से ज्यादा अरेस्टिंग कर ली है और ब्राउन शुगर, गांजा, कोडीन बेस्ड सिरप, इन जैसी चीजों की लगातार सीजर हो रहा है और उनके खिलाफ केसेस भी किए जा रहे हैं। एनडीपीएस से संबंधित केसेस किए जा रहे हैं तथा पिट एनडीपीएस
केसेस में भी उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ये ऑपरेशन लगातार चालू रहेगा और इसकी समीक्षा मेरे द्वारा और एसपी सिटी के द्वारा लगातार की जाएगी। देखिए, आने वाला साल जो भी है, जो क्रिमिनल्स हैं, जो हमने क्रिमिनल पैटर्न देखा है, क्रिमिनल्स हमेशा अपनी ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज वायरल, बिहार झारखंड।